नमस्कार साथियों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ आपका प्यारा दोस्त माही सर। देखिए दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले इंग्लिश के काफ़ी सेशन दिए। कल मैं आपके लिए विशेष BSTC के लिए लाइव भी आया था। देखिए दोस्तों, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का लाइक, आप लोगों का कमेंट ही मुझे ज़्यादा ऊर्जा देगा, मुझे एनर्जी देगा, जिससे मैं आपके लिए अधिक से अधिक सेशन अपलोड कर पाऊँ। देखिए दोस्तों, बात ऐसी है कि जब आप किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम है, तो मैं ये सोचता हूँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप अपना इंटरव्यू, अगर आप अपना परिचय, अगर आप अपना उससे डिस्कशन फर्स्ट टाइम में अगर इंग्लिश में करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो दोस्तों, इसीलिए ये सेशन मैं आपके लिए मैंने बनाया है। तो सबसे मेरा टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अपने आप को किस प्रकार से इंट्रोड्यूस करें, किस प्रकार से दूसरों के सामने पेश करें, प्रेजेंट करें। तो ये जो अपने आप का परिचय लोगों को इंग्लिश में बताने का प्रयास करें। यू शुड ट्राई टू एक्सप्लेन या प्रेजेंट योर इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। दिस इज़ द आवर डेली रूटीन। ये हमारा डेली रूटीन में काम आ जाता है। ये हमारा एक मतलब पर्सनैलिटी बन जाता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि लर्न इंग्लिश विद फन। आप मजाक मजाक में पढ़िए, आपको मज़ा आएगा दोस्तों। और ये एक वीडियो आप देखेंगे, देखने के बाद आपकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आपके बोलने में, आपका लहजा, आपका धारा प्रवाह सब चेंज हो जाएगा। तो देखिए, बिल्कुल आप इस सेशन को देखने से पहले, जैसे मैं शुरुआत करूं उससे पहले दोस्तों, आप सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि हम जिस चीज़ को सीखने आए हैं, तो वो हम उस चीज़ को यूज़ कहाँ करेंगे, आप इसको कहाँ पे यूज़ करना चाहेंगे। तो मैं बता देता हूँ कि जब भी आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप जाते हैं, आपका वहाँ पे इंटरव्यू होता है या डेमो होता है, तो आई थिंक आप अपने आप का परिचय, अपने आप को ऐसे शब्दों और ऐसे लहजे के साथ आप प्रेजेंट करें, पेश करें, जिसे सामने वाला अपने पर मंत्र मुग्ध हो जाए, वो दूसरी सवाल भी न पूछे अपन से। इस प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करना है। तो हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर माही सर, और ये आपका चैनल, बिल्कुल आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपका प्यार हमें नई ऊर्जा देगा। चलो मैं स्टार्ट करता हूं, आपको क्या करना है। देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट टाइम आता है कि हम जब भी जहाँ भी जाते हैं तो सबसे पहले हमारा अभिवादन का समय आता है। और अभिवादन को हम शॉर्टकट में कहते हैं ग्रीट, और वैसे आप चाहें तो ग्रीटिंग कह सकते हैं, बाकी ग्रीट। तो ग्रीट, जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं, किसी से भी, चाहे दोपहर को मिलो, चाहे सुबह मिलो, नाइट में मिलो, फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो आप उसके लिए गुड मॉर्निंग यूज कर सकते हैं। अपन मिलते हैं, जिसमें आपसे मिला हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, तो मैं गुड मॉर्निंग यूज कर सकता हूँ। फिर अगर आप शाम के टाइम मिले तो गुड इवनिंग, और दोपहर को मिले तो गुड आफ्टरनून। लेकिन ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये हमेशा फॉर्मल करनी चाहिए। अगर आप किसी ऑफिशियल आदमी से मिलते हैं, फॉर्मल आदमी से, तो ये यूज करो। लेकिन आप ऑफिशियल आदमी से नहीं मिले, आपका दोस्त है, आपका कोई खास रिलेटिव है, दोस्त नहीं है, मतलब आपका दोस्त है या खास रिलेटिव है, ऑफिसर आदमी नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, इनफॉर्मल आदमी है, तो आपको मिलते करना हेलो हाय, हेलो हाय, हवाट्स, मतलब आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग तब हम यूज़ करते हैं जब किसी ऑफिशियल आदमी से मिले। जैसे आप किसी टीचर से मिलने गए या प्रिंसिपल से मिलने गए, तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते हाय, हेलो हाय, ऐसा आप यूज नहीं कर सकते। आपको फॉर्मल तरीके से करना होगा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे ही आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, ये आप यूज कर सकते हैं इनफॉर्मल में, यानी कि जो आपके लिए ऑफिशियल नहीं है, दोस्त है आपका, उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात समझ आ गई। और अगर आप किसी भी सेरेमनी में गए हैं और बच्चों को इंट्रोड्यूस करना है, बहुत सारी भीड़ बैठी है, अब आप डर रहे हैं, तो आप सीधा जा सके कह सकते हैं गुड मॉर्निंग एवरीवन बडी, या एवरीबडी, या एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सबसे पहला आपको पॉइंट याद रखना कि मुझे ग्रीट करना है। और ग्रीट आप ऑफिशियल आदमी से करते हैं तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग से करो, या इनफॉर्मल जो ऑफिशियल नहीं है, आपका रिलेटिव है, दोस्त है, उससे करते तो हाय, हेलो, व्हाट्सअप, हे से करो। समझ गए दोस्तों।
आगे इसके बाद आपका सेकंड पॉइंट आता है, आपका नेम क्या है। आपने ग्रीटिंग तो कर दिया, अब आपको सामने वाला जानता नहीं, अब आप उसको परिचय कैसे दोगे आप इंग्लिश में, तो परिचय देना सीखिए आप। सबसे पहले नेम आप 4 तरीके से बता सकते हैं। सबसे पहले ये कह सकते, दिस इज मिस्टर माही, आई एम मिस्टर माही, माई सेल्फ मिस्टर माही, और माई नेम इज़ मिस्टर माही। उनकी मैं लेकिन सबसे बेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट रहता है आई एम वाला और दिस इज़ वाला। दिस इज़ माही, आई एम माही, ये सबसे बेस्ट रहते हैं। बाकी आप इन चारों में से कोई भी आप कहो, आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा, करेक्ट होगा। माई का लाल गलती नहीं निकाल सकता। उसके बाद आप बता पाएंगे ग्रीटिंग किया, उसके बाद अपना नेम बताया, नेम चारों में से किसी भी तरीके से बताया आप। उसके बाद आप बताएंगे उसको प्लेस, उनके स्थान, आप कहाँ से आए हैं, तो आप लिखेंगे आई बिलोंग टू, मैं संबंध रखता हूँ, आई बिलोंग टू भनियाना, आई बिलोंग टू पोखरण, आई बिलोंग टू जैसलमेर, आई बिलोंग टू देचू, आई बिलोंग टू गुमानपुरा। आप ये यूज़ कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई एम फ्रॉम जैसलमेर, आई एम कम फ्रॉम फतेहगढ़। आप ये शब्द यूज कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों में से कोई भी यूज करो, डोंट वरी, दोनों सही है। तो आप ये भी कह सकते हैं आई बिलोंग टू, आगे यहाँ अपना स्थान डाल दो, फिर आई एम फ्रॉम, यहाँ पे प्लेस लगा दो, तो आपका काम हो गया। उनकी डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं लिखा मैं भनियाना का ही हूँ, तो आई बिलोंग टू भनियाना इटसेल्फ। इस सिर्फ ही के लिए मैंने इटसेल्फ लिखा, क्योंकि मैं भनियाना पे जोर दे रहा हूँ, मैं भनियाना का ही हूँ, तो आई बिलोंग टू भनियाना इटसेल्फ। इज़न्ट क्लियर? जहाँ तक मेरा मानना है आपको सारी चीज़ समझ में आई। मैंने पहले ग्रीटिंग किया, फिर नेम बताया, फिर अपना स्थान बताया। उसके बाद हम ले चलते हैं अपने फैमिली के बारे में। जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो अपनी फैमिली के बारे में बताना होगा। तो इन माई फैमिली, ये सेंटेंस रट लेना, रट लो बस। इन माई फैमिली अ पार्ट मतलब मेरे अलावा, अ पार्ट का मतलब होता है मेरे अलावा। तो देखो, इन माई फैमिली मेरे परिवार में, अ पार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स भी हैं। और आई हैव एन एल्डर ब्रदर एंड अ यंगर, बड़े भाई को हमेशा एल्डर कहते हैं, कुछ लोग बिग यूज करते हैं। मेरी बड़ी बहन यानी कि बिग सिस्टर, बड़ा भाई है बिग ब्रदर, लेकिन दोस्तों बिग ब्रदर नहीं है। बिग ब्रदर तो सनी देओल की शानदार फिल्म है। अपन बड़े भाई या बड़े बहन के लिए एल्डर और छोटे भाई बहन के लिए यंगर शब्द का यूज करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा स्मॉल ब्रदर, और स्मॉल कितना, चींटी जितना है क्या। तो फिर जब शरीर में बड़ा हो, शरीर में छोटा हो, उसके लिए बिग और स्मॉल यूज करते हैं। एज में बड़ा छोटा हो, उसके लिए एल्डर और यंगर शब्द का यूज करते हैं। तो आई हैव एन एल्डर ब्रदर, मेरे एक बड़ा भाई है, एंड अ यंगर सिस्टर, मेरे एक छोटी सी बहन है। और इसके अलावा आप अदर रिलेटिव्स यू कैन से, और अदर आपके और भी कोई रिलेटिव्स है उसके बारे में आप आसानी से कह सकते हैं, नो झिझक, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इस सारी चीज़ को आप प्लीज़ माइंड इट कर देना, कि माइंड में रख देना। तो मेरी बात आप समझे। फैमिली के बारे में क्या बताओगे? सबसे पहला बताओगे हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ माही, आई बिलोंग टू भनियाना, और इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड आई हैव एन एल्डर ब्रदर्स एंड माई यंगर सिस्टर। और अगर आप और चाहते हैं तो इसके बारे में और भी आगे फैमिली के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इतना बहुत है, ज़्यादा देखो, ज़्यादा जितना ज़्यादा बोलोगे फिर लोग क्या सोचेंगे, ये फालतू है, ये चला ऐसा ही है, वैसे बोलता रहता है, तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। फिर अपनी बताओ क्वालिफिकेशन क्या है, आप क्या हैं, आपके पास ऐसा क्या पुदीना है जिससे आप सामने वाले को इम्प्रेस कर रहे हैं? हाँ, ये भी जाना ज़रूरी है। तो देखिए, तो आप बताएंगे आई एम इन क्लास 12। जैसे आप अभी क्लास 12th में हैं तो लिखते हैं, तो आप ये नहीं मत लिखिए। जब आप स्टैंडर्ड आदमी हैं तो आप इसको रोमन भाषा में लिखिए ऐसे 12th। ये वाला राइट है, समझ गए ना कौन सा राइट है, ये वाला। तो देखिए आई एम इन क्लास 12th, मैं क्लास 12th में हूँ। या आप ये भी बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 12th स्टैंडर्ड। आप स्टैंडर्ड शब्द का यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप आगे और बोल सकते हैं कि आई एम अ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, मेरे पास ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है। या आई एम बिचेक या PhD इन इंग्लिश। आई एम परस्यू, अगर आप बी ग्रेजुएशन, आप ये भी बोल सकते हैं। सबसे बेस्ट लाइन ये लगती है आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन।
आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन या आई एम इन BA सेकंड ईयर। तो दोस्तों इनमें से आप किसी भी लाइन को कैसे बोले, आपके पास जो डिग्री बोल सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 12 या आई पास 12 फ्रॉम फलाना फलाना। और आप बोल सकते हैं मेरे पास ग्रेजुएशन है, आई हैव ग्रेजुएशन इन इंग्लिश। फिर आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। इन सेंटेंस से किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेट को आप उठा सकते हैं, सारे फॉर्मेट करेक्ट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे ले चलता हूँ, आगे बिल्कुल बात सिंपल है। अब अगली बात ये आता है कि जो आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है उसको हम कैसे शो करेंगे। तो देखिए आप लिख सकते हैं आई हैव डन 6 month बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम। आप जिस इंस्टीट्यूट से किया उस इंस्टीट्यूट का नाम बोल दो और इन, और यहाँ जिस साल में किया उस साल बोल दो, ये सेंटेंस क्लियर हो गया। तो फॉर्मेट तो रटना पड़ा। तो आई हैव डन 6 month बेसिक कंप्यूटर कोर्स फ्रॉम गजानंद RSCIT सेंटर इन 2014। तो ऐसे आपने सेंटेंस बोल दिया। फिर आप बोलेंगे आई हैव डन 6 month कोर्स या डिप्लोमा इन ऑन, जिस कोर्स पे किया है, फ्रॉम ओ कॉलेज बोलो, इन ओ ईयर बोलो। जो ये मेरे रेड बॉक्स में बंद है, यहाँ पे आपको जो अपना इंस्टीट्यूट है या जो ईयर है वो बोलना है इसमें, समझ गए, जो कोर्स है वो। फिर आप ये भी कहेंगे कि मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो लिखेंगे आई कैम हियर फर्स्ट टाइम एंड आई एम बिल्कुल फ्रेशर हूँ, आई एम फ्रेशर। फिर आप ये बोल सकते हैं आई हैव टू, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बोल सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। अब किस काम है उस वर्क का नाम बोलो, इन टीचिंग, इन प्लेइंग, इन अदर, समझ गए। और फिर अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप ये सेंटेंस भी बोल सकते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ। अब किस चीज़ में, किस कंपनी के अंदर और किस पोजीशन पे आपने काम किया है, तो ये आप बिल्कुल बता सकते हैं। यानी कि ये सारे सेंटेंस जो आपके लिए लागू होते हैं वो सारे बोलने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पूछेगा इंग्लिश बोलनी आती है, हाँ आती है, लेकिन आपको शुरुआत में बताया टू द हेड मास्टर फलाने स्कूल भनियाना, अब आपने ये बोल दिया तो सामने वाले कैसे होगा, यार इंग्लिश तो आती है, अरे इंग्लिश आती काहे को, तूने एप्लीकेशन को रटा है। तो इन सारे सेंटेंस में से जो आपके लिए लागू होता है वो सेंटेंस आपको बोलना है, समझ गए दोस्तों। इसके बाद लास्ट चीज़ आती है हॉबी की, और हम उसका समापन कैसे करते हैं। तो देखिए हॉबी क्या है, तो देखिए माय हॉबी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक। मेरा म्यूज़िक सुनने की आदत है, मतलब मेरा इंटरेस्ट है, या रीडिंग बुक्स का है, या डांसिंग का है, एवरीथिंग आप जो लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। फिर आप माई हॉबी नहीं, मुझे माई हॉबी शब्द ही अच्छा नहीं लगता, तो मैं इसकी जगह बोल सकता हूँ आई लव listening to music, I love reading books, I love dancing। और या फिर ये बोल सकते आप इंटरेस्ट, my interest in listening to music, my interest in reading books, my interest in dancing, ये सब आप बोल सकते हैं। यानी कि my hobby, I love और my interest, इन सब। लेकिन लव के बाद टू प्रेपोजिशन आता है और इंटरेस्ट के बाद हमेशा इन प्रेपोजिशन आता है। तो जहाँ इंटरेस्ट बोलोगे वहाँ इन भी बोलना पड़ेगा। आई है माई इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू म्यूज़िक। तो ये सारा होने के बाद आप लास्ट में बोलोगे दैट्स ऑल अबाउट मी, ये सारा मेरे बारे में था, थैंक यू सो मच। क्या बोलेंगे आप लोग, जैसे आप इसका एंड करेंगे तो ये लिखेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, सारा कुछ मेरे बारे में था, थैंक यू। अब मुझे विदा कीजिए, मतलब ऐसा ये इंट्रो। तो देख एक बार मैं मेरा इंट्रोडक्शन आपको देख के सुना देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हम भी ऐसा ही करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ से शुरू करते हैं, जैसे आप अभी गुड मॉर्निंग है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग। फिर आप कहेंगे माय नेम इज़ माही, आई बिलोंग टू भनियाना, आई पास 12 फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय श्री मोहनगढ़ विथ 90% in 2013, और I have graduate, I am pursuing post graduation, and I have additional course in computer course from VMOU कोटा in 2014। और इसके बाद आप अगर हॉबी के बारे में बताना चाहेंगे तो आप बोलेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ माई हॉबी इज़ रीडिंग बुक्स, और माई इंटरेस्ट इन डांसिंग।
फिर नेक्स्ट आप क्या बोलेंगे, दैट्स ऑल अबाउट मी एंड थैंक यू। तो मतलब 5 मिनट में या 3 मिनट में अपना पूरा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में बता दिया, डोंट वरी, और वो भी धड़के से, ऐसा डरना नहीं है माय नेम इज फलाना, माय नेम इज, ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से खुल के बोलेंगे, हेलो माय नेम इज़ फलाना, आई बिलोंग टू फलाना, आई हैव ग्रेजुएशन, आई हैव वन सिस्टर्स एंड माई फैमिलीज एंड माई ब्रदर्स। आई, तो एक बात मैंने आपको बताई कि बड़े भाई के लिए एल्डर, छोटे भाई बहन के लिए यंगर शब्द का यूज करते हैं। तो मतलब डरना नहीं है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है। बी कॉन्फिडेंट रहिए और बोलिए धड़ाक से, डोंट वरी, ऑल इज़ वेल। तो दोस्तों, ये इस चीज़ को आप अपने दैनिक जीवन में अप्लाई कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।